जाम्बोजी भगवान ने लोभ लालच से दूर हम सभी को रखा है और हम लोग लोभ लालच में आ जाते हैं और स्पष्ट ये होता है कि लोगों के हक को हम खाकर अपना इनाम ईमान बेच करके दौलत कमाने वालों उनसे कहता हूं कि कह दो उनको जो बेहक के ईमान बेच करके दौलत कमाते हैं, कब्र में फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, कब्र में फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। जब अगर इस संदेश को हम लोग पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि जिया जुगती और उसका मुक्ति का जो हमारा परिणाम है वो सार्थक हो जाएगा। कहते हैं कि किताबें रोटी तो नहीं देती लेकिन इतना जरूर बताती है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि साहित्य अपने आप में कोई छोटा शब्द नहीं होता। भगवान जाम्बोजी के वचनों का, उनकी शब्दवाणी को जो साहित्य में संकलित किया, हमारे संतों ने, हमारे समाज के विचारकों ने, अगुआ लोगों ने इसे बढ़ चढ़ करके आज से करीब 600 साल तक इसका सफर करवाया और जाम्बानी साहित्य अकादमी ने इसका प्रचार प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न शहरों में, देश भर में, देश के बाहर भी इसके आयोजन की जो जिम्मेदारी ली वो सराहनीय है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, इतनी बात कहूंगा कि जिया जुगती और मरियम मुक्ति ये जो शब्द है हमारे जीवन के अंदर हम लोगों के ऐसे काम, हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए जैसे भगवान ने कहा कि केवल कर्म हम मोक्ष के लिए नहीं करें बल्कि हमारे कर्म दिन भर के जो काम है वो संध्या की वेला में, रात्रि में जब हमारा हिसाब हम लोग करें तो ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि दिन भर के हिसाब में हमारा जो बैलेंस का आंकड़ा है, जो बैलेंस शीट बनी है वो अपने आप में संतोषजनक है। अगर ये सब पर 99 साल तक भगवान ने 100 साल की लीज दी है, जब तक काम करेंगे तब तक मैं मानता हूं कि उसके पश्चात हमारा जो जीवन है, भले ही कितने ग्रंथों ने, कितने लोगों ने अपनी जुबानी कहा हो कि वह हमें मोक्ष मिलेगा, भगवान जाम्बोजी ने कहा कि जीवन के फेरे और लपड़े से आप लोग फ्री हो जाओगे। बड़ा चिंतन योग्य विषय है। मैं इस संदर्भ में छोटी सी बात कहते, इतना सा भी निवेदन करते हुए आपके बीच में मेरी बात कहूंगा कि समाज जो जिस दौर से गुजर रहा है उसमें साहित्य अकादमी के साथ पढ़े लिखे लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। जाम्बोजी भगवान के 29 नियमों में चाहे लोभ लालच का मामला हो, चाहे नशे का हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और इस सभ्य समाज के लिए केवल बोलने वाले या मनुष्य तक की सीमित नहीं है। हम लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है वो जीव मात्र कल्याण के लिए होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। सांचौर क्षेत्र की बात हम लोग करें तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्यावरण के लिए, जीव कल्याण के लिए जितना जो यहाँ समर्पण दिखाई दे रहा है, चाहे वो देवड़ा में हो, चाहे धमाना गोलिया में हो, सांचौर शहर में हो, हमारे समाज के अगुआ लोगों के द्वारा हो या फिर हरिकथाओं के माध्यम से भगवान जाम्बोजी का जो संदेश फैलाया जा रहा है वो अपने आप में सराहनीय है। मैं जाम्बानी साहित्य अकादमी के इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा कि और भी हमारे जो विषय वर्तमान दौर के अंदर है, जैसे नौकरियों के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, मैं युवा साथियों से इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि जीवन का और जीवन में इस कर्म का अपने आप में शॉर्टकट कोई नहीं होता। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, हमें शॉर्टकट नहीं होना है। संस्कृत में एक श्लोक है, गंतव्य सर्वदा धैर्य आग्रहति, हमेशा मंजिल पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है जो हमारे में बहुत कम होता है। मैं अपील करता हूं कि हम लोग विनम्र बने, सहनशील बने, शालीन बने और हमारे फल का इंतजार करें। बच्चा एक बार परीक्षा देता, फेल होता है, पूरा समाज कहलाता है अब तक नौकरी नहीं लगी, अब तक नौकरी नहीं लगी, बच्चा परेशान हो जाता है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता। अगर आप जिम्मेदारी की सीट पे जाएंगे तो अपना सफर भी जिम्मेदारी के साथ तय करें ताकि समाज के 36 वर्ण के लोगों के बीच में यह साबित हो जाए कि भगवान जाम्बोजी ने जिस सुंदर समाज की कल्पना सर्वतल दोहरे से पाल के साथ की वो समाज आज जिंदा ही नहीं बल्कि 36 कौम के लोगों के बीच में संजीता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने संदेश फैले गए, चाहे महावीर स्वामी ने दिए हो, गौतम बुद्ध ने दिए हो, लोक देवता रामदेव जी के हो, भगवान जाम्बोजी, वीर तेजा जी के, सभी के हो, उसमें जाम्बोजी ने जो संदेश दिया है वो विज्ञान आधारित है। उन्होंने यथार्थ की जिंदगी जीने का जो संदेश दिया है उसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि आडंबरों के अंदर आए। आज हम देख रहे हैं कि थान पे जाना, भोपों के पास में जाना, ये वास्तुशास्त्र देखना, समाज को इसने दलदल में फंसा रखा है। हम लोगों को चाहिए इस व्यवस्था से दूर रहे। एक राजा के दरबार में ज्योतिष था और वो ज्योतिष लोगों को भ्रमित करता हमेशा। राजा ने कहा उसको दरबार में बुलाया जाए, उसे दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इसे सजा दे दी जाए। वो ज्योतिष बोला, जनाब मैंने क्या गुनाह किया है कि आप मुझे जेल भेज रहे हैं। राजा ने कहा बस यही गुनाह है कि तुम ज्योतिष हो और बिना सोचे समझे आगे दुनिया का भविष्य तुम दिखाने वाले, तुम्हारे 10 मिनट बाद का भविष्य आपको मालूम नहीं था कि राजा आपके साथ क्या करने वाला है। अगर आप भविष्य देखते तो जेल से डरते तो मेरे दरबार में हाजिर नहीं होते, और उसे जेल भेज दिया गया। लोग आडंबर दिखाते हैं, आडंबर का खेल दिखाते हैं, जैसे जादूगर
कबूतर उड़ाता है, कभी जलेबी गायब करता है। हम लोगों ऐसे बाह्य आडंबरों से दूर रहना है। थान पे देने धोख देने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसी हमारी शब्दवाणी का हम सभी जानते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक चिंतन की आवश्यकता है समाज के अंदर। वृद्ध लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, हम लोग पढ़ लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, देश प्रदेश विदेश में जाकर हम लोगों ने नाम कमाया, लेकिन बुजुर्ग लोगों की सेवा नहीं करते। मैं मंच के माध्यम से अपील करता हूं, जामवाणी साहित्य का एक संदेश भी निवेदन कर लेता हूं कि बुजुर्गों की हम लोग सेवा करें, क्योंकि धूप में पिताजी तो चूल्हे पर माँ का हाथ जलता है, तब बेटी और बेटा पलता है। कितना बड़ा जिम्मा हमारे बीच में लेते हैं। बुजुर्ग लोगों को हम इस तरीके छोड़ देते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर वृद्ध आश्रम आ गए, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति उनका स्थान नहीं है, बावजूद उसके हिंदुस्तान के अंदर हमारी चौखट पर उसने आवाज दे दी है। 4 दिन पहले आपने देखा होगा करोड़ों लोग प्रयागराज पर जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं। मैंने परसों की एक रिपोर्ट पढ़ी, बड़ी मार्मिक थी कि एक परिवार के अंदर, एक कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा वकील होता है, दूसरा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा भाई, उनका बेटा प्रोफेसर होता है, और तीसरा व्यवसायी है, और गंगा के किनारे वृद्ध माँ 80 साल की माँ को छोड़ के आ जाता है। कितना विचारणीय बिंदु है। मीडिया के लोगों ने उसे पूछा गया, माँ अकेली वहां तड़फ रही है। मैं समझता हूं कि धिक्कार है उस औलाद और संतान के लिए। विश्व समाज और जामवाणी साहित्य निवेदन करता है कि हम लोगों को ऐसा प्रण लेना चाहिए, और इस तरीके की माँ है वो चौखट पर नहीं आए, क्योंकि बुजुर्ग लोग हमारे परिवार के, हमारे मकान की छत और धरोहर है। मैं